इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम अपने टीवी प्रोग्राम को कहते हैं आनंद उठाइए प्रतिदिन के जीवन का, क्योंकि मैंने तब तक अपने जीवन का आनंद लेना तो नहीं सीखा था जब तक मैं 50 की नहीं हो गई, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये हो। मैं चाहती हूँ कि आप इतनी जल्दी शुरुआत करें और शैतान को क्रोधित करें, और जितना हो सके आप उतना खुश रह सकें। ऑलराइट, मैं एक सीरीज कर रही हूँ आनंद और आनंदित होना, और मैं खास जीवन का आनंद लेने पर जोर दे रही हूँ, ना केवल बस जीवन जीने पर, ना सिर्फ इससे गुजर जाना पर, अपने जीवन का आनंद लेना, ना केवल छुट्टियाँ मनाना, और ना केवल जब आप शॉपिंग के लिए जाएं, एक नई ड्रेस खरीदें तब, ना तो जब आपको छुट्टी हो और काम पर जाना ना पड़े, पर आमतौर पर आनंद देना हर दिन। कई बार वही पुराना जीवन का ढर्रा बोरिंग हो सकता है यदि हम इसे ऐसा होने दें। हम उसी बात को बार बार करते हैं, पर कल रात मैंने साझा किया था, हर परिस्थिति में, चाहे आपको ये कितना भी उबाऊ क्यों न लगे, या आप इसे करना न चाहें, या आप सोचें कि आपको ये पसंद नहीं है, आनंद उठाने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि आप उस परिस्थिति में या उस बात में कुछ भी ऐसा ढूंढे जिसके बारे में आप धन्यवादी हो सकते हो। उदाहरण के लिए, मैंने कल रात इसे इस्तेमाल किया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं कि मुझे अपने कपड़े धोने से नफरत है, मुझे लॉन्ड्री डे पसंद नहीं है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। खैर, आप अपना रवैया बदल सकते हैं ये कहकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पास कपड़े हैं। देखिए, हम आभार के रवैये को गवा देते हैं इतनी बहुतायत पाकर कि अब हम और इसकी कद्र नहीं करते। असल में हम उस चीज़ की कद्र नहीं करते जो हमारे पास है। मेरा मतलब है, हमें इतना अधिक आभारी होना चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर चलने के काबिल हुए और हमने पूरा दिन यीशु की आराधना करने में बिताया, परमेश्वर के वचन को सुना बिना गिरफ्तार होने के डर से, क्योंकि हमने ये किया, क्योंकि हमने इसका दूसरा पक्ष नहीं देखा कि बहुत से लोग किस तरह का जीवन जीते हैं। तो हमें ये आदत सी हो जाती है कि हम इसे अपना हक ही समझ लें। मैंने पिछली रात आपसे साझा किया था कि मैं सचमुच सुबह जल्दी उठने वाली इंसान नहीं हूँ। उससे मेरा मतलब है कि मुझे थोड़ा समय लगता है, तो मुझे कुछ कॉफ़ी दीजिए, मुझे करीब 1 घंटा दीजिए, थोड़ी सी कैफीन और यीशु के साथ 1 घंटा, और मैं सही व्यवहार करती हूँ और काम कर सकती हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ और मैं वहाँ लेट रहती हूँ, और कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उठना नहीं चाहती। पर जानते हैं, उस दिन मैंने ये फैसला कि बजाय ऐसा करने के मैं ये कहने वाली हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे पाँव हैं और मैं इस बिस्तर से उछल कर बाहर आ सकती हूँ, और मैं अपने दोनों पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ। मैं अपने घर के इर्द गिर्द घूम सकती हूँ, मैं बाहर जाकर अपनी कॉफ़ी बना सकती हूँ, मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठ सकती हूँ, मैं अपनी अच्छी सी खिड़की से बाहर देख सकती हूँ। और मैं ये दोबारा कह रही हूँ, हालांकि शायद आप कल रात यहाँ हो, आपने ये पहले सुना हो, क्योंकि मैं सचमुच इस पर विश्वास करती हूँ कि ये उन रहस्यों में से एक है कि आप वो हर चीज़ जो करते हैं उसका आनंद कैसे लिया जाए। हर बात जो आप करते हैं उसमें कुछ ढूंढिए जिससे आप धन्यवादी हो सकते हैं। आप में से कितने मुझसे सहमत हैं कि ये सचमुच जीवन बदलने वाला हो सकता है। यूहन्ना 10:10 ये बहुत ही सामर्थी शास्त्र वचन है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। पर यीशु ने कहा, मैं आया, और मैं वहीं रुक सकती हूँ, और हम बस इसी पर आगे प्रचार कर सकते हैं। मैं आया बाकी के दिन के लिए। क्या ये अद्भुत नहीं कि यीशु उसमें रुकावट डालते हैं जो शैतान करने की कोशिश कर रहा है। बस सोचिए, मैं आया ताकि आपको मिले जीवन और आप उसका आनंद लें। ना बस जीवन मिले, पर आप अपने जीवन का बहुतायत से आनंद ले, भरपूरी से नहीं, बल्कि ये उमड़ कर बहने लगे। खैर, क्योंकि ज़्यादातर जीवन है आप रोज़मर्रा का सामान्य जीवन जीते हैं, इसका मतलब है कि हमें सीखना पड़ेगा कि आनंद कैसे लें, जिसे दूसरे लोग इसे उबाऊ और उसी ढर्रे पर चलने वाले कहते हैं। और हम ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हर बात जो हम करते हैं वो की जानी चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, और हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर हमारी मंशा है कि हम क्यों कुछ बातें करते हैं, इस पर
आधारित है कि हम जीवन का आनंद लेते हैं या नहीं। यदि आप काम पर जाते हैं बस एक पेचेन लेने के लिए, तो इसमें संदेह नहीं कि आप इसमें अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं या नहीं। पर यदि आप अपने मन में ये धारणा लेकर जाते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको उस स्थान पर इस्तेमाल कर सकें अपनी सेवा के लिए, और आप उसे स्थान के रूप में देखें जहाँ इस समय परमेश्वर ने आपको बोया है, और आप इस पर विश्वास करें कि आपका वहाँ एक मकसद है, ये पूरी तरह हालात बदल देता है और उन्हें पूरी तरह पलट देता है। ये हमारा सोचना है और जिस तरह हम बात करते हैं वो हमें बहुत सी मुसीबत में ला देता है। मैं असल में इस समय नीति वचन पर एक किताब लिख रही हूँ जो बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसे अध्याय दर अध्याय लेने का फैसला किया और नीति वचन बहुत दोहराया गया है जो ये बात साबित करता है कि हमें बार बार बातें सुनने की ज़रूरत है। पर मुंह के बारे में सैकड़ों शास्त्र वचन हैं। शब्द एक मूर्ख के मुंह से और बुद्धिमान के मुंह से, और ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि बाइबल कितना कुछ कहती है हमारे विचारों और हमारे शब्दों के महत्व के बारे में। और मैं इसी वक्त ये कहना चाहूँगी, ये दोनों ही कुछ ऐसे हैं जिससे परमेश्वर की मदद से हम नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि जो आप अपने मन में चलने देते हैं उसका नाता आपके आनंद से या आपके आनंद के अभाव से है? ठीक है, अब आप बैठे रहते हैं और पूरा दिन भद्दे विचार सोचते रहते हैं। मुझे परवाह नहीं कि आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप इसका आनंद नहीं लेते, क्योंकि हमारा असली जीवन हमारे अंदर है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस आंतरिक जीवन के बारे में, और मैं चाहती हूँ कि आप उससे संपर्क करें जो आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि हम इसे सजा सवार सकते हैं और उसे चर्च में ले जा सकते हैं और हम कह सकते हैं प्रभु की स्तुति और हर एक की और मुस्कुरा सकते हैं और सही समय पर तालियां बजा सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अंदर से खुश हैं। आमीन। आप अपनी असलियत को छिपा सकते हैं हर किसी से, पर आप इसे परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। आप इसे स्वयं से नहीं छिपा सकते। हम किसी की ओर देखकर मुस्कुरा सकते हैं और मन में ये सोच सकते हैं वो आउटफिट जो तुम पहने हुई वो बकवास चीज़ है, मैंने जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा। हमारे लिए समय आ गया कि हम अपने असली रूप में आए और असलियत में रहें। मेरा मतलब ये नहीं है कि कहें कि वो आउटफिट तुम पे बहुत बकवास लगता है, पर मेरा मतलब है कि जो हम ये जान लें कि जो हम सोचते हैं वो हमारी असलियत है, ये वो नहीं है जो हम बनने का दिखावा करते हैं। तो हम विचारों से ही पोषण पाते हैं। और बाइबल असल में नीति वचन 18 में कहती है हम अपने शब्दों से पेट भरते हैं। हमने ये कथन सुना है, तुम वो शब्द खाओगे। खैर वो शायद आता है नीति वचन 18:21 से, जो कहता है कि हम शब्दों से पेट भरते हैं। तो आप जानते हैं हमारे पास आनंद है। हमें परमेश्वर की प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें आनंद दे। आपको प्रार्थना करनी होगी ये सीखने के लिए कि क्या है जो आपको आनंद देगा। आपके पास ये पहले से ही, हम बहुत समय बिता चुके हैं चीज़ों के लिए प्रार्थना करने में, उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो हमारे पास पहले से ही, और हमें और ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है ये सोचने के लिए कि यदि ये मेरे पास है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। और पुरानी वाचा में और पुराने नियम में ये लिखा गया है कि बहुत से तरीक़ों से इज़राइलियों ने जब उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने कुओं में पत्थर डाल दिए, इस हद तक कि वो पूरी तरह बंद हो गए और वो उनसे कोई पानी ना पा सके। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज स्वयं को एक कुएं की तरह देखें और यीशु मसीह में एक नए जन्म द्वारा वो आपके अंदर रहने के लिए आ जाते हैं। हमारे पास आत्मा का फल है, हमारे पास शांति है। बाइबल में लिखा यूहन्ना 14:27 में, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु ने अपनी वसीयत में हमारे लिए अपनी शांति छोड़ी। हमारे पास आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दयालुता, नम्रता, विनम्रता। ये सब अद्भुत चीज़ें हैं। आपके पास आत्मनियंत्रण है। ओ हाँ, आपके पास ये है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते इसका मतलब ये नहीं आपके पास नहीं है।
तो बस आप ये कहना बंद करें, खैर मेरे पास कोई आत्मनियंत्रण नहीं है। हाँ, आपके पास है। आप सच्चाई क्यों नहीं बताते? मेरे पास बहुत सा आत्मनियंत्रण है, मैं बस इसे इस्तेमाल नहीं करता। तो आपके पास है आनंद, पर शैतान ईर्ष्या के, डाहा के, चिंता के पत्थर और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानी दोष भावना की और बहुत किस्म की चीज़ें आपके कुएं में फेंकता है। जब तक कि उसके अंदर की सब चीज़ें रुक न जाएं, तो शायद बजाय इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करने की जो पहले से ही हमारे पास हैं, और परमेश्वर से ये मांगने की ज़रूरत है कि वो हमें दिखाएं कि क्या है जो ये रुकावट उत्पन्न कर रहा है, और उनकी मदद से उन्हें एक एक करके हटाना शुरू करें। एक बात जो दाऊद ने की जब वो राजा बना, वो थी कि उसने उस कुएं की रुकावटें हटाई, और मेरे ख्याल से आज वो दिन होगा जब हम कुओं की रुकावटें हटाएंगे पूरी तरह से। हालेलुया। ठीक है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। नीति वचन 23:7 बहुत सामर्थ्य शास्त्र वचन है। जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। यदि हम समस्या के बारे में सोचते हैं और मायूसी और नकारात्मक बातें, तो ये विपरीत प्रभाव डालता है हमारे आनंद के मुक्त होने पर मैं आपको कुछ बताऊंगी जो अवश्य आनंद को मुक्त करता है, और वो है आशा। आशा है कितना सामर्थ्य शब्द है, और ये आशा उसकी तरह नहीं जो दुनिया सोचती है। खैर, मैं आशा करती हूँ कि कुछ अच्छा हो, पर मुझे पता नहीं कि ये होगा या नहीं। आशा एक उग्र अपेक्षा है कि कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है किसी भी पल। आशा आपकी अपेक्षा के बारे में है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जीवन से क्या अपेक्षा करते हैं? आज आप क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ लोग कोई भी अपेक्षा नहीं करते, वो बस ये कहते हैं कि खैर हम देखेंगे, किसे पता, हम देखेंगे। या वो असल में सबसे बदतर हद तक पहुंच जाते हैं और सबसे बदतर होने की अपेक्षा करते हैं। मैं ऐसी हुआ करती थी, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे साथ बहुत सी बुरी बातें हुई थी। मैंने ये एक बहुत ही बिगड़ा हुआ मामला था जिसे बाइबल कहती है बुराई का पूर्वाभास। हमेशा मेरे माहौल में ऐसा एहसास था अगली भयंकर बात क्या होगी जो मेरे जीवन में होने वाली है। कई बार आपके साथ इतनी बुरी बातें हुई हैं कि आप आशा करने से ही डरते हैं, क्योंकि आप दोबारा निराश नहीं होना चाहते। पर आशा आवश्यक है विश्वास के लिए भी। बहुत से लोग विश्वास रखने की कोशिश करते हैं पर उनमें आशा नहीं होती। तो इसे काफ़ी आसान बना देने के लिए तो चलो ये कह लें कि आशाहीनता एक नकारात्मक रवैया होता है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। पर आशा एक उग्र सकारात्मक रवैया है जो कहता है मेरा मानना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं और आज मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होकर रहेगा। तो आप चाहेंगे कि आप आशाहीनता के सारे पत्थरों से छुटकारा पा लें। रोमियो 5 आशा की बात करता है। रोमियो 5 का 2 से 5 उसके द्वारा बेशक, उसका मतलब है मसीह द्वारा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। साथ ही हमारे पास है वो विश्वास जिसमें हम खड़े हैं। तो चलो आनंदित हों और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। ये शब्द महिमा का मतलब है परमेश्वर की पूरी सर्वोत्तमता का प्रकट होना। तो ये कहना हुआ कि हम आनंदित हो सकते हैं इस पर विश्वास करके कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। अपने सपनों को कभी न छोड़िए। ये मत सोचने लगें कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक ये नहीं हुआ। आप आत्मिक रूप से आप ठोस सोच रखें। आप जानते हैं कि कैसे ठोस सोच रखी जा सकती है। दूसरी तरफ तो चलो आत्मिक रूप से ठोस सोच रखें और कहें नहीं, परमेश्वर आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है और मैं हार नहीं मानूंगी जब तक कि मैं अपने जीवन में इसे प्रकट होते नहीं देखूंगी। और असल में परमेश्वर को ये पसंद आता है। ओके, अब ठीक है, अब ये अगला वचन देखिए, ये आपको बहुत खुश रखेगा। ठीक है, तभी आप आनंद से ना भरे रहें जब आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। तब भी आनंद से ना भरे रहें जब छुट्टियां मनाने का समय हो। पर जब
आनंद से भरे हो इस समय जब आप कपड़े धो रहे हैं, इस समय आनंद से भरे हो जब आप घास कट रहे हो, अब आनंद से भरे हो जब आपको स्कूल में बुलाया जाए प्रिंसिपल द्वारा, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में। क्या आप जानते हैं कितनी बातें बाहर हैं जो हमारे आनंद को चुराने की कोशिश करती है। मेरा मतलब है कि संसार उन चीज़ों से भरा हुआ है जिन्हें मैं कहती हूँ आनंद चूसक। वहाँ बस कुछ बातें और कुछ लोग हैं जिनके जीवन का मिशन यही है कि देखें और कोशिश करें कि कैसे वो आपको और ज़्यादा दुखी कर सकते हैं और वो आपको कितना परेशान कर सकते हैं। और मैं तकरीबन इस पॉइंट पर आ गई हूँ जहाँ मुझे ये खेल खेलना बहुत पसंद आता है, क्योंकि शैतान कभी जीतने वाला नहीं है और मैं खुश रहने वाली हूँ। चलो अब आनंद से भरे रहें और अपने क्लेशों में हम घमंड करें और उन पर विजय प्राप्त करें और अपने क्लेशों में खुशी मनाएं, ये जानते हुए कि देखें हम अपनी समस्याओं में खुशी मना सकते हैं यदि हम ये जानें कि परमेश्वर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हमें कुछ अच्छा करने के लिए। यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखिए, इसलिए पौलुस खुश रहा तब भी जब वो जेल में था, क्योंकि वो सचमुच उस पर विश्वास करता था जो उसने लिखा था। वो दर्ज है रोमियो 8 में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार उसके मकसद के लिए बुलाए गए हैं। शैतान आपको हरा नहीं सकता। मैं जानती हूँ शायद कोई सोच रहा हो, खैर तुम बस नहीं जानते जो समस्याएं मेरी हैं। जानते हैं क्या, मेरी आपके प्रति सहानुभूति है, पर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ इस कमरे में है जिसकी समस्या आपसे बड़ी है। मेरा मतलब है मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। और धीरज सब्र चरित्र की सिद्धता विकसित करता है, विश्वास को बढ़ाता है और निष्ठा को साबित करता है। और चरित्र इस तरह का उत्पन्न करता है आदत आनंदित रहने की और अनंत उद्धार, विश्वास, पूर्ण आशा। और मैं चाहती हूँ कि आनंद मेरे जीवन में आदत बन जाए, कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए मुझे कसरत करनी पड़े या उसे पाने के लिए कुछ खास इवेंट करने पड़े। आप में से कितने और अधिक आनंदित होना चाहते हैं? पहले से कहीं ज़्यादा। आप में से कितनों को ये सचमुच बहुत पसंद है? यदि जो मैं कह रही हूँ ये एक मिथक नहीं, ये बस एक कहानी नहीं है, ये बस ऐसा नहीं है, मैं एक भय उत्पन्न करने वाली चीयरलीडर नहीं हूँ, पर आप में से कितने इस पर सचमुच विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? ये सचमुच संभव है कि हर एक चीज़ जो आप करते हैं उसका आप आनंद ले सकते हैं अपने जीवन के हर पल में। अब जानते हैं आपके साथ बिताया समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ सिखाया और मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ आपको बताना चाहती हूँ जो भी समस्या आपकी है वो मेरी रह चुकी है। मेरा मतलब है मैं चोट खा चुकी, मैं घायल हो चुकी, मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ है, मुझे त्यागा गया है, मैं सबसे नकारात्मक, निभाने में कठिन, मुंह फुलाई, हमेशा दुखी, किसी पर विश्वास न करने वाली, शक्की इंसान थी। चलिए भी, मेरा मतलब है मुझे परवाह नहीं कि आप कितने खराब हैं और मुझसे बदतर नहीं हो सकते थे। जहाँ तक रवैये का सवाल है, अब मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं आपको बताना चाहूँगी ये बिल्कुल सच है कि परमेश्वर हमें बदल देते हैं। वे हमें बदल देते हैं यदि हम वचन में लगे रहें। देखिए, मुझे पता नहीं कि आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ आना कितना मूल्यवान है। आप जो एक दिन में यहाँ सीखने वाले हैं, या यदि आप कल रात यहाँ थे और आपने
30 घंटे इसमें निवेश किए होंगे, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कहीं ज़्यादा सीखेंगे बजाय उसके कि आप घर पर लेटे रहते और सोफे पर बैठकर टीवी सीरियल देखते। ये वो बातें जो आपके साथ जुड़ जाएंगी अपने बच्चे के साथ समय बिता के। उस छोटे से प्रलोभन के बावजूद भी पता है वो छोटी सी बात जो पूरी तरह आपके कुछ बच्चों को बदल सकती है यदि आप घर जाकर ये करें। और मैं आकर ये करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कर सकता है और मैं अपने पूरे हृदय से इस पर विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि आप सीख सकते हैं उस हर चीज़ का आनंद लेना जो आप करते हैं यदि आप इस सिद्धांत को लागू करेंगे जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। हम अपने टीवी प्रोग्राम को कहते हैं आनंद उठाइए प्रतिदिन के जीवन का, क्योंकि मैंने तब तक अपने जीवन का आनंद लेना भी नहीं सीखा था जब तक मैं 50 की नहीं हो गई। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये हो। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी जल्दी शुरुआत करें और शैतान को क्रोधित करें और जितना हो सके आप उतना खुश रहें। और वहाँ आज बैठे रहकर ये सोचे भी ना कि मुझे घर जाने से डर लगता है क्योंकि मैंने वो सब काम छोड़ दिए हैं जब मैं वहाँ से आया। अवसाद और उदासी आप पर छाने की कोशिश करेगी, पर सीखिए कि कैसे अपनी भावनाओं से बात करनी है, अपनी भावनाओं को कैसे संचालित करना है, उन्हें खुद पर राज न करने दे। दाऊद ने भजन संहिता 24:5, 24:11 और 43:5 उस छोटे से समय के दौरान उसने 3 बार कहा बस वही बात, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। तू क्यों गिरा जाता है। चलो भी, हे मेरे प्राण भलाई की अपेक्षा कर। ये बस उतना ही आसान है विश्वास करना कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है बजाय इस पर विश्वास रखने के कुछ बुरा होगा। असल में इसमें कहीं ज्यादा कम ऊर्जा लगती है क्योंकि नकारात्मक चीजें ज्यादा ऊर्जा लेती है बजाय उससे जो सकारात्मक है। आप सकारात्मक रहकर शैतान को नर्वस ब्रेकडाउन दे सकते हैं। आप में से कितने से सहमत है कि ज्यादातर समय हमें बस ये रुको और देखो वाला रवैया होता है। यशया 30:18 ये मुझे बहुत 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 पसंद है। ये काफी लंबा है तो आपको कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो भी प्रभु ईमानदारी इंतजार करते हैं। और इंतजार करने का क्या मतलब है कि अपेक्षा करना, देखना और तरसना ताकि परमेश्वर तुम्हारा भला कर सकें। जब बाइबल में लिखा है जो वो परमेश्वर की बाट जोते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाएं और कुछ न करें। इसका ये मतलब है कि आप शायद उस कुर्सी पर बैठे पर अपेक्षा करें कि किसी भी क्षण परमेश्वर प्रकट होंगे और आपके जीवन में कुछ महान करेंगे। परमेश्वर निष्ठापूर्वक इंतजार करते हैं कि अपेक्षा करना, देखना और तरसना कि आप पर अनुग्रह कर सकें और इसलिए स्वयं को ऊंचा उठाते हैं कि आप पर दया करें और आपको अपनी करुणामयी दया दिखा सकें, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर गलत चीजें सही करते हैं। हालेलुया। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ मोड़ है। धन्य है खुश नसीब की उनसे डाह की जाती है वे जो उनकी बाट जोते हैं, और वो सब निष्ठापूर्वक उसकी बाट जोते हैं जो उनसे अपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और उनके लिए तरसते हैं, उनकी विजयी के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके अतुलनीय अजय चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ हमारे पास अच्छा इंतजार करना, तरसना और किसी का भला करना। और एक ही प्रकार के लोग हैं जिनका वो भला कर सकते हैं, जो उनका इंतजार करते हैं और सकारात्मक रहते हैं। अब मैं जानना चाहूंगी क्या आप होंगे या कोई और होगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।